तो आपका भी सपना है भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाना और सुपरस्टार बनना, बहुत बड़ा एक्टर बन जाना और बहुत सारा नेम और फेम, पैसा सब कुछ चाहिए, है ना। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा और आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक गाना गाने से मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ तो अच्छी बात है। अब भोजपुरी में गाना गाने से पहले आप ये चीज का ध्यान रखना कि आप एक गाना गाने से स्टार नहीं बनेंगे और दूसरी बात, आपको म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा मिलना चाहिए। नहीं तो गली कोपचे में, गांव में कहीं भी कोई स्टूडियो खोल के बैठा है, आप उसके पास गाना गाने जाएंगे, आपसे वो कुछ ना सिखाएगा, ना बताएगा, ना आपसे कुछ पूछेगा, बस थोड़ा बहुत चढ़ा बढ़ा देगा कि हाँ गाइए। एक गाना गाने के बाद आप खेसारी से आगे हो जाएंगे। ज्यादातर लोग सपना यही दिखाते हैं स्टूडियो वाले। तो बता दें कि ये सब सपना अगर देखे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको गायकी करना है, अगर स्टार बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको चलना है लेके, तो पहले आप थोड़ा बहुत सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 साल 6 साल लगा दो। संगीत ऐसा चीज है, इसको कम से कम 2-3 साल अगर दोगे तो आप कुछ इसका पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप सीखिए, मगर पहले सीखो और उसके बाद फिर स्टूडियो वाले से पहचान बनाओ, जो कि हर स्टूडियो वाले से नहीं। सब स्टूडियो वाले आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको केवल और केवल लूटने का काम करेंगे। तो इसलिए स्टूडियो वाले से बच के रहना। और उसके बाद जितना भी स्टूडियो में जाते हो, अगर किसी स्टूडियो में तुम्हारा बात बन गया और वहां पे तुम गाना गाने जा रहे हो, तो वहां पे सबसे पहले ये ध्यान रखना कि वहां पे घंटे के हिसाब से वो लोग चार्ज ना लें। आप गाने के हिसाब से बात करना कि मैं एक गाना गाऊंगा कितना लेंगे, ठीक है। अमूमन यही होता है कि 800-1000 में गाना रिकॉर्डिंग हो जाता है भोजपुरी में। अगर म्यूजिक का बात कर लें तो अभी जो एक दौर चल रहा है डीजे ट्रैक पे गाना गाने वाला, दूसरे की म्यूजिक को कटवा के अपना डीजे ट्रैक बनवाना, तो ये मुश्किल से मुश्किल 800, 600, 500, कहीं कहीं तो 400 में भी दे देते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी को दोगे, पहली बात तो बड़ी कंपनी रिलीज नहीं करती है। कुछ कंपनियां हैं दिल्ली में वो जो ये सब गाना रिलीज करती हैं डुप्लीकेट वाला, ठीक है। लेकिन ज्यादा कोशिश करना पहले स्टार्टिंग में कि दूसरे का ट्रैक पे आप गा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने को समझने को मिलेगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। एक एक गाना 2-2 गाना करके महीने में ऐसे गाओ, स्टार्ट करो, पहले समझो काम कैसे होता है और लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी स्टूडियो वाले के चढ़ावे पे आप एक गाने में स्टार बन जाओगे या 2 गाने में स्टार बन जाओगे या फिर 10 गाने में स्टार बन जाओगे, तो ये सपना मत देखना। सपना उतना ही देखना कि हाँ मुझे लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर काम करना है आपको ना, तो ही आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप अगर एक गाना गा के और उसके बाद खेत दुआर घर दुआर बेच के अगर गाना गाने आ रहे हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, ठीक है। क्योंकि आप स्टार बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपना घर परिवार बिगाड़ के, अपना जमीन जायदाद बेच के अगर गाना गाने आ रहे हैं, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। तो अगर भोजपुरी में आप गाना गाने आ रहे हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना और उसके बाद मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आपको बहुत ही बारीक चीजों को एकदम समझाऊंगा अच्छी तरीके से। और मैं इस इंडस्ट्री में 6 साल से काम कर रहा हूं, तो ही मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही इंडस्ट्री में घुसा हूं या फिर नहीं घुसा हूं और आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। तो ये मैं फालतू में ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है तो ही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे कई ऐसे पहचान के लड़के हैं, दोस्त हैं, जो बोलते हैं भाई मुझे गाना गाना है, प्लीज हेल्प कर दो। तो दोस्तों हेल्प कहीं से कोई नहीं कर पाएगा, ना ही तो आप हेल्प के चक्कर में पड़ना। पहले तो सीखो, उसके बाद समझो कि मार्केट में काम कैसे होता है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत ही बारीक बारीक चीजों को बताऊंगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।